हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस। बेसिकली आज की वीडियो में मैं हिंदी के पूरे 40 क्वेश्चंस लेके आई हूँ और पैटर्न मैंने लगभग वही रखा है जो आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी फ़िलहाल कितनी है। इन क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, एनालाइज़ कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अपनी कमियों को देखें और उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ईजी नहीं आएंगे, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, तो मैंने भी इसमें थोड़े से लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए वर्ण क्या कहलाते हैं। इसने पूछा है इन वर्ण को क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए हैं नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। एक बात और मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगी कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर सिर्फ यही चलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आप सिर्फ ये देख सकें आप कितने क्वेश्चन फिलहाल कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी कठिन शब्द को अगर स्पष्ट करना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस दिए हैं विवरण भाषा की सबसे बड़ी इकाई। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन हैं वर्ण, वाक्य, स्वर या व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। इसने पूछा है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद पूछा है, कौन सा सही होगा। यशो दा, यश दा, यशः दा, यशोदा। तो कौन सा होगा इसका सही। इसका सही होगा यशः दा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो चरती की संधि क्या है। मतलब ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसकी संधि पूछा है, क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं गोश्चरती, गोचरती, गोश्चरती। ये जो है ये कौन सा गोश्चरती है, इस तरीके से लिखा हुआ है गोश्चरती। ऑप्शन वन में ऑप्शन ए में और सी में यही डिफरेंस है श्रेय का, ठीक। और नेक्स्ट है गोचरती, तो इसका आंसर हो जाएगा गोश्चरती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित एक शब्द है, उसमें इसने पूछा है कौन सा समास होगा। ऑप्शंस दिए हैं कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। तो अकाल पीड़ित में होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियां नाचती। सिर्फ इतना लिखा है, ध्यान से पढ़ें, लड़कियां नाचती। इस वाक्य की पहचान करनी है, ये कौन से काल का वाक्य है। ऑप्शंस है हेतु मदभूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत या फिर सामान्य भूत। तो इसका आंसर होगा हेतु मदभूत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। मीन्स द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह। सिंह द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर शब्द का विलोम है। अमर का विलोम क्या है। मृतक, मृत्यु, मरण, मृत्यय। तो अमर का विलोम होता है मृत्यय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। सो शिव का पर्यायवाची शब्द होता है रुद्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पेजार मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन से लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना या फिर किसी वस्तु की बहुतायत, मतलब किसी वस्तु की अधिकता। तो जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का अर्थ है। ऑप्शन से टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, सी है नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए और डी है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपट शब्द का तद्भव शब्द है। करपट का तद्भव क्या होता है। कटरना, कपाट, कपड़ा या कपट। तो करपट का तद्भव होता है कपड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है भैंस, 12, सच या पद। तो तत्सम शब्द है पद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्ज्वल,
या फिर उज्ज्वल। तो सही वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, ऑप्शन बी, दोनों जय आधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ये हैं, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। बी, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। सी, भाई ने भाई के साथ सलाह की। और डी है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। ये शीघ्र ऐसे शीघ्र दें। शुद्ध वाक्य वाला शब्द होगा कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग के अंदर आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पहाड़ी? तो बांगरू आती है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है। स्वल्पाहार, पथ्य, पाथे या फिर उपाहार? तो उसे कहते हैं पाथे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? रस पूछा है, ऑप्शंस है श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस या फिर शांत रस? तो इसमें है अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शंस दिए हैं अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? तो इसमें है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें छंद पूछा है। ऑप्शन दिए हैं दोहा, सोरठा, रोला या फिर बरवे? तो इसमें है बरवे छंद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है। ये जो तीसरा एक वर्ड लिखा है तीसरा, इसमें इसने विशेषण पूछा है, कौन सा होगा? ऑप्शंस दिए हैं पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण? तो तीसरा शब्द में होगा क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? मुख्य विशेष्य पूछा है, कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं दशरथ, राम, प्राण, आकुल। तो इसका आंसर हो जाएगा दशरथ, इसमें मुख्य विशेष्य है दशरथ। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 15 सितंबर 1950? तो हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली? वो मिली 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन से ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली? तो इसका आंसर हो जाएगा बघेली। बघेली भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? आधुनिक काल का राम काव्य किसे कहते हैं? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका, पाउमचरियु? तो आधुनिक काल का राम काव्य कहते हैं साकेत को, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताओ। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक का नाम, ऑप्शंस दिए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसद तासी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गारसद तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? ये पंक्तियां लिखी किसने हैं? इस पंक्ति को आपने ज़्यादातर अलंकार में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें पूछा है ये लिखी किसने हैं? ऑप्शंस है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ ये एक पुस्तक है, ये पूछा है ये किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता ये शब्द है, इसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शंस दिए हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर कोई नहीं? तो इसके लिए यूज़ करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। ये जो सच्चरित्रता शब्द है इसका मूल शब्द पूछा है, ये बना किससे है। ऑप्शंस दिए हैं सतचरित्र, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी चरित्र। चरित्र शब्द से ही ये सच्चरित्रता शब्द बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है ये बताना है। ऑप्शंस दिए हैं लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, तो अव्यय आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में की प्रधानता होती है। ये रिक्त स्थान वाला एक वाक्य है, इसको पूरा करना है। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में प्रधानता होती है किसकी। ऑप्शन है ओज गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो इसका आंसर हो जाएगा ओज गुण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। वर्णमाला आपने पढ़ी होगी तो उसमें ओ का उच्चारण स्थल पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं दंत, मूर्धा, तालव्य। ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, ये पूरा आपको पढ़ना है और इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर आपको लिखना है, मतलब बताना है। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ एक बार, फिर आप अपने हिसाब से मैं उसके आंसर बता दूंगी। आप इसको आराम से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके, तब उसके आंसर देखना आप कितने ठीक कर पाते हो। ये मत समझना कि इसमें तो 5 के 5 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। ये गद्यांश था पूरा। अब इसका क्वेश्चन है प्रमुखापेक्षिता का अर्थ क्या है। आपको ये गद्यांश फिर से पढ़ना होगा और बताना है प्रमुखापेक्षिता का अर्थ क्या है। ऑप्शंस दिए हैं दूसरों से आशा रखना, पराया सुख अच्छा लगना, पराये सुख की अपेक्षा करना या फिर ईश्वर का सुख। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों से आशा रखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का क्या अर्थ है। इस गद्यांश में एक शब्द आया है अर्थ, उसका मतलब पूछा है क्या नहीं है। इसने पूछा है उसका मतलब निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस दिया है आशय, मतलब, धन, अभिप्राय। तो इस गद्यांश में जो अर्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है उसकी सेंस धन से नहीं निकलती हैं, बाकी तीनों शब्द से उसका मतलब पूरा होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द एक वचन है। एक वचन बताना है। ऑप्शंस दिए हैं विचारों, भाषाओं, अक्षय, मनुष्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय निधि का अर्थ है। अक्षय निधि जो अभी लास्ट में आया था उस शब्द का क्या अर्थ है। बिना क्षय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म नहीं होने वाली संपत्ति या फिर रोग रहित निधि। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी खत्म नहीं होने वाली संपत्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत का बहुवचन है कीमती, कीमतों, कीमतों, कीमत। तो कीमत का बहुवचन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अब आप में से कुछ ने बी भी लगाया होगा, लेकिन आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि बी क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये टोटल 40 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सबने पूरी ईमानदारी के साथ ये प्रैक्टिस सेट किया होगा और देखा होगा आपका कितना स्कोर है। आप चाहें तो अपना स्कोर कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी जो भी कमियां रही होंगी अपनी कमियों को देखिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए और सुधारने की कोशिश कीजिए। तो अगर इस प्रैक्टिस सेट में मैं एक डिसेंट स्कोर की बात करूं तो अगर आपकी 30 प्लस आ रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम बहुत बेहतरीन है। मतलब अगर आप 25 प्लस कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन आपको और सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही है। बस रोकिए मत, अपनी तैयारी को लगे रहिए। ठीक है, निरंतर प्रयास करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।